8th पे कमीशन डेट 2024 जनवरी से पहले लागू हो जाएगा 8 वेतन आयोग, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गई गुड न्यूज। 8th पे कमीशन, दिवाली बोनस और 4% महंगाई भत्ता दो ऐसे तोहफे थे जो मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दिए थे। गौरतलब है कि नवंबर के वेतन में 46% की बढ़ोतरी, बोनस, भत्ते और 3 महीने का एरियर शामिल है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में वृद्धि की गई है। व्यय प्रीमियम की अगली समीक्षा 2024 8th पे कमीशन के लिए निर्धारित है और यह अर्ध-वार्षिक AICPI डेटा पर निर्भर होगी। दरअसल AICPI इंडेक्स के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी DA डॉक्टर दरों में हर साल जनवरी और जुलाई महीने में संशोधन किया जाता है। नई दरों की घोषणा 2023 में की गई थी और उन्हें DA के आगामी जुलाई-दिसंबर 2023 के आंकड़ों के आलोक में 2024 8th पे कमीशन में अपडेट किया जाएगा। सितंबर तक AICPI सूचकांक 1.7 अंक गिरकर 137.5 पर पहुंच गया। ऐसे में अनुमान है कि आने वाले साल में DA 50% से ज्यादा बढ़ सकता है। AICPI ने सितंबर में बताया कि DA केवल 3 महीनों में 2.5% बढ़कर 48.54% हो गया है। नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर के आंकड़े अभी भी जारी होने बाकी हैं। संख्या में वृद्धि से DA में 50% से अधिक की वृद्धि हो सकती है। ये विश्लेषण बताता है कि सितंबर में DA स्तर सबसे बड़ा है, जो 48.54% है। 137.5 का AICPI को बताता है कि सुधार की गुंजाइश है। DA 2.5% बढ़कर 48.54% हो गया है। नए साल से लागू किया जाएगा नया आयोग। 8th पे कमीशन, यदि अक्टूबर में संकेत 49% से अधिक हो जाता है, तो संभावना है कि दिसंबर तक इसका वित्तीय संकेत 50% से अधिक हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप DA में 4%-5% की वृद्धि हो सकती है और जनवरी 2024 में नया DA मूल्य अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों का विश्लेषण करके निर्धारित किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के साथ केंद्र सरकार ने DA संशोधन नियम भी स्थापित किया, जिसमें कहा गया है कि DA 50% पर शून्य हो जाएगा और शेष 50% का भुगतान वर्तमान मूल वेतन के ऊपर किया जाएगा। इसकी पुनर्गणना की जाएगी और इस नई प्रक्रिया के साथ एक नई भुगतान लागत लागू की जा सकती है। पुरानी पेंशन, DA बकाया और नए वेतन आयोग की हो रही है मांग। केंद्रीय आधिकारिक कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ का दावा है कि आधिकारिक नीति द्वारा नियमित भर्ती निषिद्ध है। नए वेतन आयोग की मांग के साथ साथ निजीकरण में देरी भी हुई है। कोरोना संकट के बावजूद सरकार अब खाली पदों पर भर्ती नहीं कर रही है। NPS कर्मचारी संघ की ओर से पेंशन जयघोष महारैली की मांग की गई है। महासंघ ने सरकार द्वारा 10 दिसंबर तक पिछली पेंशन बहाल नहीं करने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। पिछली पेंशन की बहाली का भुगतान तय समय पर नहीं होने पर हड़ताल की धमकी। यूनियन का दावा है कि वे नए वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। निजीकरण खत्म करने के आह्वान के अलावा सरकार ने नए कर्मचारियों को काम पर रखना भी बंद कर दिया है। 8th पे कमीशन, जनवरी में मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA व्यय भत्ते के निर्धारण के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। DA की गणना करने के लिए पूरे भारत के लिए CPI के 12 महीने के औसत का उपयोग किया जाता है। 3 महीने के औसत को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से विभाजित करने का सूत्र है। DA के लिए आधार वर्ष 2001 है और यह आधार वेतन का पूरक है। कर्मचारियों के लिए आधार वर्ष 2001 equals 100 to 115, 76 115.76 का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना अखिल भारतीय CPI का उपयोग करके सूत्र का उपयोग करके की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए 2001 equals 100 to 126, 33 126.33 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। गणना के लिए 12 महीने का औसत आंकड़ा नियोजित किया जाता है। लागत भत्ते की गणना करते समय वेतन वृद्धि का प्रतिशत शामिल किया जाता है। DA की गणना समय के साथ फॉर्मूला का उपयोग करके की जाती है।